को गए बहुत टाइम हो चुका है, अब योगी जी का टाइम आ गया और आगे भी वही आएंगे और हम तो चाहते हैं कि पीएम बने। आप वो सफाई करवाते थे, अब होता है वहाँ पे कुछ नहीं होता ना, गुंडा राज भी खत्म हो गया योगी जी के आने के बाद, कुछ नहीं हो रहा। अखिलेश यादव के राज में गुंडा राज था, ऐसा गुंडा राज था बिल्कुल। यूपी में आने से भी डरते थे सब लोग, आए हैं सबको मुजफ्फरनगर जाने में भी डर लगता था, इतने मुसलमान रहते थे वहाँ पे। धर्म बदल ले, वो अपना धर्म बदल ले। एक नई सोच, एक नई पीढ़ी और योगी के साथ मिलके चलेगी ताकि योगी आगे बढ़ के और ज्यादा काम करे। दिल्ली में भी यही आए, दिल्ली में भी यही आए, दिल्ली में योगी आए, हम तो बीजेपी को देंगे। इस बार दिल्ली में भी बीजेपी आने वाली है और बीजेपी ही आएगी। अखिलेश यादव तो गुंडा है ही, वो इसीलिए तो गुंडे को गुंडा दिखाई देगा। मुस्लिमों की पार्टी है और गुंडा राज, केवल गुंडा राज चलता है। यहाँ तो अच्छी सरकार चल रही है, अच्छी व्यवस्था चल रही है। जो पब्लिक आ रही है, क्या ये सारी पापी है? जो पाप धोने आते हैं कहते हैं वो पापी आते हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया वाला लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ, हरियाणवी भी बोल रही है आप तो। अरे हरियाणा की तो हरियाणा में बोलूंगी, हरियाणी। हाँ, सुबीता हरियाणा की। योगी जी के बारे में क्या कुछ कहिएगा जिन्होंने इतना भव्य कुंभ का आयोजन? बढ़िया कहेंगे, बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। क्या कहिएगा, प्रयागराज जो है वो पुण्य का नगरी है, कहा जाता है कि यहाँ आने मात्र से तमाम पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि आकर जो है आपने पुण्य का काम किया है? स्नान कर स्नान करके जो ले रहे थे वो बाट बूट दिया। पुण्य को बांट दिया। हाँ हाँ, नहीं जो सामान ले रहे थे और पुण्य किया अपना नहा धोकर और चाल पड़े अपने घर। अच्छा। हाँ। लेकिन एक सवाल होगा कि कुछ लोग जो हैं जैसे कि योगी जी पे कटाक्ष कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है खर्च किए हैं, 6500 करोड़ रुपया खर्च नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, इस पे क्या कुछ कहिएगा? उसकी मर्जी है भाई, जो करेगा। क्या कह रहे हैं? बटे पूरा घर कूचा चूतड़ जड़े वो काम सही कही भाई ने, भाई बढ़िया करे, क्या कति घना बढ़िया। हाँ, अपने है ना जो सनातनी है उनके लिए बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रखा, बहुत अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा काम उनका लगा मुझे कि राम मंदिर का उन्होंने किया, उसके बाद में काशी विश्वनाथ का किया। सारे दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में थी और उनकी मर्जी से आज महाकुंभ का बहुत बड़ा यहाँ पे भव्य आयोजन हुआ है। और हम ऐसा ही चाहते हैं, हम उनको अगली बार भी हम चाहते हैं अगली बार भी उनकी सत्ता में रहें और ऐसे ही अच्छे से अच्छा काम करें। मुझे आज मैं पूरा यूपी घूमा था, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कई ऐसे डेवलपमेंट काम किए हैं। योगी और मोदी की वजह से यूपी में 4 चांद लग गए हैं और पहले से बहुत ज्यादा उद्धार हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, साथ के साथ रोजगार के साधन भी लोगों के लिए बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। हमें काफी अच्छा लगा यहाँ आके, कई सालों के बाद, पूरा 1 वर्ष 1 सदी बीत जाने के बाद ये अवसर मिला है, तो हम सब यहाँ आके बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन एक सवाल होगा कि चंद्रशेखर आजाद हैं नगीना के, वो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं वही लोग जो है कुंभ में पाप धोने जाते हैं। देखिए वो है ना, देखिए ये क्या है, श्रद्धालुओं के, ये क्या है, श्रद्धालुओं की भक्ति पे डिपेंड करता है। हाँ। ठीक है, और हम अपनी श्रद्धा से आए हैं, हम अपने पाप धोने के लिए ना ही हमने किसी को मारा, ना ही हमने कभी किसी को गाली गलौज किया। ये श्रद्धा है जो कुंभ में लोग स्नान करते हैं। हाँ, श्रद्धा है, तभी तो इतना। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यादव को गए बहुत टाइम हो चुका है, अब योगी जी का टाइम आ गया और आगे भी वही आएंगे और हम तो चाहते हैं कि पीएम बने। वो कौन पीएम बने? योगी जी। पीएम मोदी जी के बाद योगी जी बनने चाहिए। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं वो लोग जाते हैं कुंभ में नहाने। अब वो सफाई करवाते थे, अब होता है वहाँ पे कुछ नहीं होता ना, गुंडा राज भी खत्म हो गया योगी जी के आने के बाद, कुछ नहीं हो रहा। अब सब श्रद्धालु खुश है। मतलब अखिलेश यादव के राज में गुंडा राज था, ऐसा? गुंडा राज था बिल्कुल, यूपी में आने से भी डरते थे सब लोग। ऐसा कैसे कह रही है? आप पहले आई थी, चेक की थी ऐसा? यस, सब आए हैं, सबको मुजफ्फरनगर जाने में भी डर लगता था, इतने मुसलमान रहते थे वहाँ पे, अब तो खुल के आते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। योगी जी के बारे में क्या कुछ कहिएगा? तमाम उम्र दराज अच्छा काम कराया है, बहुत अच्छा काम कराया योगी जी का, बहुत अच्छा। एक नई सोच, एक नई पीढ़ी और योगी के साथ मिलके चलेगी ताकि योगी आगे बढ़ के और ज्यादा काम करे। दिल्ली में भी यही आए, दिल्ली में भी यही आए, दिल्ली में योगी आए, योगी आए। सरकार है और बीजेपी दिल्ली में भी आने वाली है। इस बार दिल्ली में भी बीजेपी आने वाली है और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी दिल्ली में आएगी, 100% आ रही है दिल्ली में। दिल्ली से आए हैं आप लोग और अरविंद केजरीवाल तो तमाम चीज मुफ्त दे रहे हैं। ये महिलाएं हैं, दिखाइएगा, ये महिलाएं हैं जिनके लिए बस की सुविधाएं फ्री है, पानी फ्री है। तो दिल्ली में फिर आप लोग कह रही है कि बीजेपी आएंगे। पानी भी फ्री है उसका, बिजली भी फ्री है, महिला का फ्री कराया,
और भाई नाव आए भी उन्हें भी सारे मंदिर भी दिखाए हैं, दिल्ली को उन्हें भी काम बतेरा कराया है। केजरीवाल को वोट दे रही है या फिर बीजेपी को? हम तो है केजरीवाल के, हम तो बीजेपी, हम तो बीजेपी को देंगे। लेकिन आप ही के साथ तो है, वो कह रही है कि केजरीवाल नहीं, सबका अपना मत होता है, हम बीजेपी को देंगे। दिल्ली में बीजेपी को देंगे। दिल्ली में बीजेपी आएगी, केजरीवाल। एक जो सवाल था मेरा कि कुंभ में आने से पापी जो होते हैं वो कुंभ में आते हैं और स्नान करके जो है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो गंदा हो गया वो सुबह नहाता हो जो है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही कुंभ में ये है कि पापी नहीं आते जो है, क्या कहते हैं, यहाँ श्रद्धा से आते हैं। हमारी जो श्रद्धा होती है जो माँ गंगा के साथ होती है वो उससे आते हैं जो है, पापी का और यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद, कहने वो भी हिंदू है और वो कह रहे हैं ये साधु संताएं हैं, क्या ये पापी थे? लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग आप उनसे पूछो ना, ये जितने साधु संताएं। प्रयाग में हिंदुवादियों का सबसे बड़ा धर्म आस्था के केंद्र है, जो आए उसका भला, नहीं आए उसका भला। अब अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, लेकिन जब प्रयागराज में ऐसी भावना रखते हैं। अखिलेश यादव तो गुंडा है ही, वो इसीलिए तो गुंडे को गुंडा दिखाई देगा। हाँ, मुस्लिमों की पार्टी है और गुंडा राज जो है उसके उसमें चलता है, अखिलेश यादव के उसमें क्या कह रहे हैं? केवल गुंडा राज चलता है। यहाँ तो अच्छी सरकार चल रही है, अच्छी व्यवस्था चल रही है। आदित्यनाथ की अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है, अच्छा वो है, श्रद्धालुओं के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखा है। लेकिन लोग तो विपक्षी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे खर्च कर दिया गया है 6500 करोड़ रुपया, क्या जरूरत थी इतना खर्च करने का? नहीं, उससे डबल भी खर्च हो जाता तब भी कोई गम नहीं थी। किसका है पैसा? हमारा पैसा है ना, हम लोगों का पैसा है। पैसे खर्च करने में क्या सुविधा तो मिली है ना। आज हमारे बच्चे नहा रहे थे, आज बाथरूम के अंदर कपड़े बदलने के लिए कोई सुविधा नहीं थी किसी भी घाट के अंदर। आज किसी भी जगह जाके देख लो, हर जगह व्यवस्था है। कहाँ से तो पैसा खर्च होगा ना, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, होने तो खर्च, क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेकिन इस पे सवाल उठ रहे हैं, जिसको लग रहा है वो ना आए, जबरदस्ती तो लेने नहीं जा रहे ना। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हम आ रहे हैं, हम केवल मुस्लिमों की आ रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सरकार केवल मुस्लिमों को बढ़ाने के लिए उसने हमेशा कार्य किया है और हिंदू के लिए हमेशा विरोध किया है। कोई भी अच्छा काम होता है तो हिंदू विरोधी पार्टी सपा सरकार है, इसलिए वो तो विरोध करेंगे, हरार देंगे। इतनी जो पब्लिक आ रही है, क्या ये सारी पापी है? जो पाप धोने आते हैं कहते हैं वो पापी आते हैं, ये सारी पब्लिक पापी है क्या जितनी भी आ रही है? और कहीं ना कहीं 40 करोड़ जो है सनातनी पहुंचने वाले हैं कुंभ में डुबकी लगाने, फिर भी इस तरीके की अनर्गल बातें जो है वो कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद या अखिलेश। पापी आदमी तो पापी दिखाई देगा ना, गुंडे को गुंडा दिखाई देगा। योगी जी के बारे में क्या कुछ कहिएगा? योगी मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा करे योगी जी ने और मोदी जी ने, बहुत अच्छा करे। सनातन धर्म पे जिस तरीके से सनातनी ही प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं, इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, धर्म बदल ले, वो अपना धर्म बदल ले। वो कौन बदल रहा है? जो कह रहे हैं सनातनी भी कि ये पापी ही आते हैं, जो बीजेपी में नहीं है ना, वो सब ऐसे ही बोल लेंगे और सबको बोलने दो। वो कहीं ना कहीं सनातन को खतरा है, जिस तरीके से आप लोग तिलक लगा के नहीं है खतरा। इतना बड़ा कुंभ कर रखा है, ये खतरा थोड़ी है, कोई खतरा नहीं है, इतने श्रद्धालु आ चुके। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से हिंदुओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं वो लोग जाएंगे स्नान करने कुंभ में, हम क्यों जाए? और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी उसी को दोहरा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कुछ लोग जो है वो पाप किए हैं, वही लोग अपना पाप धोने जो है कुंभ जा रहे हैं, संगम नहाने जा रहे हैं। बाकी चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और महाकुंभ के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।